परम पूज्य गुरुदेव की संकल्पना और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक सत्पुरुषार्थ जिसके लिए वो खपे हैं, उसके माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित है और वास्तव में ये देव संस्कृति के उन्नयन के लिए स्थापित है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे, अगर सिद्धांत के तौर पर कहा जाए तो जो गायत्री मंत्र है, प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप, इन गुणों को हम अपने जीवन में उतारें और ऐसा ही परिवार और समाज बनाएं। एक लाइन में अगर कहा जाए, लोग प्राणवान हों, दुख रहित हों, लोगों के जीवन में सुख प्रसन्नता बढ़े, शांति संतोष बढ़े, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़े, उनका जो पाप रहित एक जीवन है और देवत्व भरा जीवन है वो स्थापित हो। वास्तव में ये जो गायत्री मंत्र ही है, चाहे कोई पूछे कि गायत्री माता कौन है, तो प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? तो इसी तरह के हैं, वही गुण गुरुदेव में था। गुरुदेव भी प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप। हमको कैसा बनना है? हमको भी प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक और देव स्वरूप बनना है। समाज को कैसे बनाना है? तो इसी तरह के गुणों को समाज में विकसित करना है। मतलब गायत्री मंत्र का जो एक सिद्धांत है, जो एक फार्मूला है, जो एक ब्रह्मसूत्र है, इसी को आदर्श भी मानना है, इसी को अपने जीवन में भी उतारना है, इसी तरह का हमको परिवार और समाज भी बनाना है। तो फार्मूला के तौर पर देखा जाए तो गायत्री को जीवन में उतारना और धियो यो नः प्रचोदयात्, खुद उस रास्ते पर स्वयं चलना है और दूसरों को भी चलाना है। इतने बड़े महामंत्र का, इतने शक्तिशाली मंत्र का हम लोग आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। इसी में अपने जीवन को जितना घुलाते चले जाएंगे और जितना हमारा विकार दूर होता चला जाएगा, उतना ही हमारे संस्कार जो हैं वो जागृत होते चले जाएंगे। ये गायत्री जो परिवार है वास्तव में देव परिवार है और इससे जुड़ करके हम यही कहेंगे विद्यार्थियों को कि वो एक तो गायत्री की नियमित साधना, इसमें मतलब बिल्कुल कोई छूट न दे। जितना है 3 माला का है तो 3 माला का करें, नियमित करें। जिस तरह से हम खान पान, आहार, व्यवहार, व्यायाम ये सब करते हैं, उसी तरह से उपासना को भी महत्व दिया जाए। दूसरा है कि गुरुदेव के उपासना से शक्ति मिलती है। अब शक्ति का कैसे नियोजन करना है? तो दिशा चाहिए। तो दिशा के लिए परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य और अखंड ज्योत पत्रिका, युग निर्माण अखंड ज्योत पत्रिका जो है, इसको ज़रूर हम पढ़ते रहें। इसको पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमको शक्ति मिल रही है साधना से, उपासना से और श्रद्धा से, वो जो है वो हमको दिशा मिलेगी इस गुरुदेव के साहित्य से। तो स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। स्वाध्याय के साथ में फिर जो सेवा कार्य हैं, वास्तव में शरीराय सेवा, सेवाय शरीर। ये शरीर देखिए सेवा से बना है, माता पिता के द्वारा, घर परिवार के द्वारा, नाते रिश्तेदारों के द्वारा, समाज के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा, तमाम पूरे लोगों के द्वारा हम जीवन जी रहे हैं। हम अकेले नहीं जी रहे हैं, तमाम लोगों के सहयोग से हम जीवन जी रहे हैं। तो शरीराय सेवा, सेवाय शरीर, ये शरीर भी सेवा में लग जाए। अब सेवा का क्या मतलब होता है? सेवा का मतलब है गुरुदेव ने इस समाज को ही भगवान का विराट रूप माना है और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए अपनी प्रतिभा है, प्रभाव है, समय है, साधन है और जब कमाते हैं तो धन है। इसका नियोजन समाज को ऊंचा उठाने के लिए करते रहते हैं। इसी में हमारी भलाई है। परम पूज्य गुरुदेव ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे महान एक सत्ता है जो घर परिवार में रहते हुए, रोजी रोजगार करते हुए और तमाम जो गृहस्थ के जीवन हैं उनको जीते हुए, सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं उनको पूरा करते हुए भी हम समाज सेवा की उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जिस तक कोई बड़े बड़े जो संत पुरुष, महात्मा, महापुरुष पहुँचे हैं, वहाँ तक हम साधारण जीवन जीने वाले भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
ये उच्च शिखर तक पहुंचने का एक सरल सोपान परम पूज्य गुरुदेव ने बना दिया है। और निवेदन यही है कि आप गुरुदेव को देखिए, अपने विकारों को दूर करते रहिए, अपने अंदर उत्साह जगाते रहिए, उपासना का है, स्वाध्याय का है और सेवा का है प्रकल्प चुनते रहिए, आपकी जैसी जिसमें रुचि हो। अनेक सतसूत्री योजनाएं हैं, सप्त आंदोलन हैं, अनेक कार्य हैं हमारे, और उस कार्यों में जो कार्य इरादा है कि दुनिया में चमक जाओ तो कच्चे न रहो, किसी एक रंग में पक जाओ। कोई एक प्रकल्प पकड़ लीजिए और उसके गहराई में डूबिए, और डूब करके आप जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ आउटपुट आप दे सकते हैं उसको दीजिए। जो देता है अपने गुरुदेव को, उसको 1000 गुना मिलता है, 1000 गुना मिलता है। कभी का ये कोई पुण्य था या गुरुदेव की कृपा थी कि हम उनसे जुड़ गए। अब जुड़ गए तो उसके बाद फिर अब उसमें जितना आप घुल सकेंगे, आपको सांसारिक जो वैभव होता है वो भी मिलेगा, कहीं कमी नहीं आई है। करोड़ों करोड़ों लोग गुरुदेव से जुड़े हैं और आज कोई एक नहीं कह सकता कि गुरुदेव ने हमको नहीं दिया। वो भौतिकता भी देते हैं और आध्यात्मिकता भी देते हैं। उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों से संतुष्ट रहता है तो आपको सब कुछ मिलने वाला है जो हम एक सफल जीवन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। बस शर्त एक ही है कि समर्पण और सेवा, ये दोनों बनी रहे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय वास्तव में मिशन के विस्तार में एक बहुत बड़ी स्थापना है। जैसे नर्सरी होती है और नर्सरी में पौध लगाई जाती है और वो पौध लगी होती है और वहाँ से एक थोड़ी जब बड़ी हो जाती है तो वहाँ से निकाल करके फिर जहाँ भी बाग बगीचे या जहाँ भी उसका रोपण करना है वहाँ ले जा करके लगाते हैं। वास्तव में हमारे लिए यह नर्सरी इस देव संस्कृति को उच्च स्तर पर पहुँचाने के लिए एक नर्सरी है, जो मानव की टकसाल गुरुदेव ने कहा है। जैसे शांति कुंज को, वास्तव में वो टकसाल शांति कुंज भी है जो मतलब एक तरह से एकेडमिक ऐसा नहीं है जिसमें सर्टिफिकेट को वो मिले, लेकिन उसी का वो स्वरूप है। क्योंकि आज के समय में हमारी जो संस्कृति है उस पर जितना आक्रमण हो रहा है, चाहे वो किसी रूप में हो, हमारी अपसंस्कृति को मतलब इतना बढ़ावा मिल रहा है। गुरुदेव ने लिखा है ये धर्मतंत्र और उसकी गरिमा में कि जो जिम्मेदारी संतों की थी, ब्राह्मणों की थी, महापुरुषों की थी और तमाम जो दिव्य आत्माएं हैं उनकी थी, वो जिम्मेदारी आज किसने ओढ़ ली? मीडिया ने ओढ़ ली। अब लोग मीडिया से और जो सोशल ये है प्लेटफार्म, उससे इतना जुड़े रहते हैं। अब अगर उनके जीवन में श्रेष्ठ संस्कार है तो श्रेष्ठता ढूंढ लेते हैं, और गलत संस्कार है तो वो सारी बुराइयां भी उसमें भरी पड़ी हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि श्रेष्ठ संस्कार जन जन के मन में घोला जाए। और वास्तव में यहाँ जो पढ़ लेता है और इसके बाद ये पौध जहाँ भी लगाई जाएगी तो उसके सुगंधी और उसका प्रेरणा वो जहाँ भी जाएगा वहाँ पर वो काम करता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारे बंगलौर में, चूँकि दक्षिण जोन हम देख रहे हैं, तो बंगलौर में 300 जो आईआईटी से या बहुत अच्छे कॉलेजों से पढ़ करके और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो लोग मिल कर के वहाँ युवा का जो अपना ये कार्य है वो कर रहे हैं, दिया का कार्य कर रहे हैं। हमारे अमिताभ सर्राफ जी हैं, डीआरडीओ में जो ये तेजस विमान है उसके डिजाइनर हैं, वो उसके हेड हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी जहाँ यहाँ से पढ़ कर के पौध निकलेगी वो देव संस्कृति को बहुत पुष्ट करने वाली है, और इसका सारा सरंजाम यहाँ पर जुटा हुआ है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय चिन्मय भैया जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो तमाम लोगों को, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहा है, वो यहाँ पर अपना एक तरह से अपने जीवन को खपा रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में, उनके अनुशासन में जो पीढ़ी यहाँ पनप रही है वो निश्चित रूप से बहुत काम करने वाली है। जो भी यहाँ पढ़ रहा है वो बहुत उच्च स्तरीय भाव यहाँ से लेकर के जा रहा है। जाने के बाद भी कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो यहाँ मिला हुआ है उसको आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या जो भौतिक रूप से वो कमाएगा, वो कभी भी उसको
देव संस्कृति के उत्थान में ही खर्च करेगा। ऐसा सुंदर सेटअप यहाँ बना हुआ है और इसमें और कैसे और अच्छा किया जाए, कैसे और अच्छा किया जाए, इसके लिए सतत चिंतन चलता रहता है। हमारे श्रद्धेय ने जो गीता का, वास्तव में गीता का जो क्लास और ध्यान का क्लास हफ्ते में 2 बार जो श्रद्धेय लेते हैं, तो वास्तव में वो ध्यान और गीता की जो क्लास है व्यक्ति के मानसिक स्तर को आध्यात्मिकता की उच्च भूमि जाके स्थापित कर देता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है इस विश्वविद्यालय की, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए हमारी ये संस्कृति, और जैसा कि कहा गया है, संस्कृति बची अगर तो मानवता बच जाएगी, वरना दुनिया में पछता छा जाएगी। ये संस्कृति हमारी मानवता की संस्कृति है और इसका उत्थान पूरे विश्व में होना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। उज्जवल भविष्य का मतलब ये देव संस्कृति का उज्जवल भविष्य है। पूरी दुनिया में मानवता के सिद्धांत जो हैं वो अपनाए जाएंगे। जो एक कट्टरता दिख रही है, जो मारकाट दिख रही है, ये सब समाप्त होगा। जैसा जैसा व्यक्ति का स्तर उठता चला जाएगा, मानसिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर, उस तरह से ये जो मूढ़ मान्यताएं और तमाम कट्टरता और ये तमाम सब आतंकवाद आदि मचा हुआ है, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये दृढ़ विश्वास है और उसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, उनका व्यक्तित्व भी वजनदार बनाया जा रहा है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारा मैन मेकिंग फैक्ट्री है, कुम्हार का आवा है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कहते हैं ना पावर हाउस है। तो इस विश्वविद्यालय में बच्चे, जैसे महाभारत का जब युद्ध होता था, तो महाभारत के युद्ध के समय में कौरव और पांडव दोनों अपने अस्त्र शस्त्रों को धार बनाते थे। ऐसे ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे बच्चों को विचारों की धार बनाई जाती है, उनके व्यक्तित्व की धार बनाई जाती है, उसका व्यक्तित्व ऐसा वजनदार बनाया जाता है ताकि ये बच्चे कहीं भी जाएंगे हमारे नौकरी मांगने वाले न बने, हमारे विद्यार्थी दूसरे को नौकरी देने वाले बने। ये यहाँ सिखाया जाता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। और बच्चे यहाँ से जब सीख के जाए तो जैसे गौ उत्पादन की बात आती है, कुटीर उद्योग की बात आती है, जैसे हमारे पंचकर्म की बात आती है, जैसे नेचुरोथेरेपी की बात आती है, तो बच्चे उसके माध्यम से दूसरों को रोजी रोटी देने वाले बने। ये हम ये चाहते हैं यहाँ की हमारे बच्चों की डिमांड बढ़ती है। और आज इतने बच्चों की जो डिमांड बढ़ी है, जो हमारे दक्षिण भारत में बेंगलोर में बच्चे गए हैं, चेन्नई जयपुर में भी गए हैं, और विदेशों में भी, चाइना से भी डिमांड आ रही है, कई जगह डिमांड आ रही है। क्यों कि देव संस्कृति बच्चों के अंदर वो चारों मंत्र सिखाया गया है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के। और वो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो गुरुदेव ने कहा था कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, ये मेरे सपनों का विश्वविद्यालय है। और कोई भी नए युग का जब जन्म होता है, नए युग का निर्माण होता है, तो विश्वविद्यालय के माध्यम से ही होता है। जैसे चंद्रगुप्त का निर्माण चाणक्य ने किया था, ऐसे ही ये जो विश्वविद्यालय है, इसमें ऐसे ही बच्चों का निर्माण होता है। क्यों कि गुरुदेव ने कहा था कि विश्वविद्यालय के जो बच्चे हमारे निकलेंगे वो एक नई खेप, जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में जो थे, एक 3 पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पे। एक पीढ़ी तो वो हो गई जो गुरुदेव के सानिध्य में जो रहे, एक पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी वो है जो हमारी, जो हम सानिध्य तो कब मिलेगा, इन वरिष्ठों का सानिध्य मिलेगा। और तीसरी पीढ़ी जो आप बच्चे हैं, जो गुरुदेव के विचारों से जुड़ के आप आए हैं और विचारों से प्रेरित होकर आए हैं, और जो विचारों से जुड़ा है वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। बाकी यहाँ के गुरुदेव ने एक बात स्पष्ट कही है, बेटा यहाँ के व्यक्तिनिष्ठ बनोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, अगर आप मिशननिष्ठ बनोगे, गुरुनिष्ठ बनोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे, तो अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी ने अंगूठी नहीं दी सीता माता को, उन्होंने राम कथा शुरू कर दी अशोक के पेड़ पे बैठ के। तो सीता माता ने कहा राम कथा, ये भी रावण की नगरी में, राक्षसों की भी नगरी में राम कथा, सीता माता जो भी हो मेरे सामने आओ। तो हनुमान जी मूर्ख स्वरूप में सामने आए तो देखा थे कोई राक्षस है, मुझे ठगने आए। सीता माता ने मुँह फिरा दिया, और मुँह फिरा दिया तब हनुमान जी ने कहा माँ तूने बहुत अच्छा किया, वक्ता को मत पकड़िए, वक्तव्य को पकड़िए। मतलब कहने का तात्पर्य कि शांति कुंज के जो विचार जो आपको दिए जाएगा, आप जो बच्चे जुड़े हैं ना, वो विचारों से जुड़े हैं, आप वक्ताओं से नहीं जुड़े हैं। कहने का तात्पर्य गुरुदेव ने यही कहा है कि हम व्यक्तिनिष्ठ न बने, मिशननिष्ठ बने, गुरुनिष्ठ बने। और यहाँ के अगर आप विचारों से जुड़े हुए ये तीसरी पीढ़ी जो हमारी बच्चों की है, वो दूसरों को नौकरी देने वाली बनेगी और खूब आगे बढ़ेगी।
सतयुग में ऐसा कहा जाता है कि राक्षस दूसरे लोक में रहते थे और देवता धरती पे रहते थे। फिर दूसरा युग आता है त्रेता युग, उसमें कहता है कि राक्षस एक ही लोक में रहने लगे, जैसे राम और रावण, ठीक है ना। और तीसरा जब आता है त्रेता द्वापर युग, तो द्वापर युग में एक ही परिवार में राक्षस रहने लगे, राक्षस और देवता, जैसे पांडव और कौरव। और चौथा कलयुग आता है, तो कलयुग में ऋषियों ने बताया है कि राक्षस और देवता एक ही शरीर में रहने लगे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ऐसे देव मानव की खोज है, जो विश्वविद्यालय जो है हमारा, वो देव मानव की खोज करता है कि जो एक ही शरीर में रहेंगे, कि जो दैवी प्रकृति के व्यक्ति है उसको खींचना है। आकर्षण जैसे गुरुदेव है, एक बड़ा चुंबक तत्व है, और हम छोटे छोटे चुंबक बन के जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा है कि हमें सतयुग का निर्माण करना है। तो ये विश्वविद्यालय कैसे सतयुग का निर्माण में योगदान दे सकता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। वाङ्मय नंबर 67 पेज नंबर 2.22, उसमें टाइटल है सतयुग कैसे आएगा, सतयुग की वापसी कैसे होगी, उसकी मैं जो कहानी बता रहा था। तो भीम को कलयुग रूपी व्यापारी ने प्रश्न पूछा कि एक कुएं में रस्सी बंधी हुई है, उसमें एक पैसा बंधा हुआ है और उस पैसे के नीचे 1000 मन वजन लटका हुआ, फिर भी ये रस्सी टूट नहीं गई, पैसा गिर नहीं रहा, क्या रहस्य है। तो भीम जवाब नहीं दे पाया, और कलयुग ने एक शर्त रखी थी, अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो जो मेरी ये रेखा है, रेखा के अंदर आप कैद हो जाओगे, फिर आप अपनी ताकत नहीं आजमाओगे, कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है भीम के अंदर। तो क्या ठीक है, हम ताकत नहीं अपने, आपकी शर्त का मंजूर है। तो भीम को कैद होना पड़ा। फिर अर्जुन आया, अर्जुन को भी घोड़ा पसंद आया, बोला किसी भी कीमत पे मुझे घोड़ा तो चाहिए। तो व्यापारी को पूछा, कलयुग रूपी व्यापारी को, तो व्यापारी ने कहा, दूसरा प्रश्न पूछा, अगर आप मेरे प्रश्न का जवाब देते हो तो घोड़ा आपका हो जाएगा, बता पूछिए प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि एक जगह मैंने 5 कुंड देखे, 4 कोनों में 4 कुंड और बीच का एक कुंड था। बीच वाला कुंड 4 कोनों को तो भर देता था, जब बीच वाला खाली होता था 4 मिलके भी बीच वाले को नहीं भर सकते। बताइए क्या रहस्य है। तो अर्जुन भी जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद उसको भी कैद होना पड़ा। सहदेव आया, सहदेव को भी प्रश्न पूछा, सहदेव को अटपटा प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि बछड़ी का दूध गाय पीती है, गाय का दूध तो बछड़ी पीती है, लेकिन बछड़ी का दूध गाय पीती है। तो वो भी एकदम जवाब नहीं दे पाया, उसको भी कैद हो जाना पड़ा। फिर नकुल आया, चौथा भाई, नकुल को भी घोड़ा पसंद है, उसको भी प्रश्न पूछा। तो नकुल को ये प्रश्न पूछा गया कि एक जंतु ऐसा है जो मुंह से गाली बकता है, बदी बदी कुछ बातें करता है और मर द्वार से खाना खाता है, मर द्वार से घास खाता है। तो वो भी जवाब नहीं दे पाया, उसको भी बांध दिया। युधिष्ठिर को अब चिंता होने लगी कि मेरे 4 भाई गए का है, इतनी देर क्यों हो गई। तो खोजने निकल पड़े, तो देखा कि 4 भाई यहाँ पे कैद है और व्यापारी खड़ा है और घोड़ा खड़ा है। बता मेरे भाइयों को किसने बांधा। अब कलयुग को इच्छा हुई थी कि मैं कलयुग धर्मराज युधिष्ठिर से बात करूं, तो बात करूं कैसे। तो उन्होंने पूछा कि मेरे भाइयों को किसने बांधा। तो व्यापारी जो था उसको बात करनी थी, बता मैंने बांधा। बता क्या कहा, क्यों बांधा। बता उनको घोड़ा चाहिए, तो क्या हुआ। बता मैंने प्रश्न पूछे। बता क्या प्रश्न पूछे। तो मैंने भीम को ये प्रश्न पूछा कि एक रस्सी कुएं में रस्सी बंधी हुई, एक पैसे के नीचे 1000 मन वजन है, फिर भी वो टूटने का क्या रहस्य है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि कलयुग का ऐसा समय आएगा जिसमें व्यक्ति 1 पैसे का दान तो करेगा लेकिन 1000 मन पुण्य कमाना चाहेगा। गंगा जी 1000 मन पाप करेगा और गंगा जी में डुबकी मार के अपने 1000 मन पापों को धोना चाहेगा। बताइए ये समय आएगा, और ये समय वर्तमान का अभी आज का समय है। तो भीम का जवाब सही निकला, उनको छोड़ दिया। फिर दूसरा बता, अर्जुन को मैंने ये प्रश्न पूछा था कि एक जगह 5 कुंड है, बीच वाला कुंड 4 को भर देता है, 4 मिलके भी 1 को नहीं भर सकता। बता कलयुग का ऐसा समय आएगा कि एक बाप के 4 बेटे होंगे, एक बाप 4 बेटों को तो पूरा करेगा लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक बाप का पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये समय आज का हो रहा है, कलयुग का समय, यही घटनाएं हो रही थी। फिर तीसरा बता, सहदेव को मैंने ये पूछा कि बछड़ी का दूध गाय पी रही है। बता एक कलयुग का ऐसा समय आएगा कि बाप अपनी बेटी को बेच के पैसा खाएगा तो बछड़ी के दूध पीने के बराबर है। तो उसका जवाब भी सही निकला। तो उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। फिर नकुल, बता नकुल को मैंने ये प्रश्न पूछा था कि एक जंतु ऐसा है कि जो मुंह से गाली बकता है, मर द्वार से खाना खाता है। बता एक समय ऐसा आएगा कि जी कलाकार, साहित्यकार, फिल्म बनाने वाले, जो
इंडस्ट्रीज वाले, जो सिनेमा इंडस्ट्री वाले, ऐसा ऐसा समाज को परोसेंगे कि मुँह से गांगे के बकने बराबर है और मर्द से खाने के बराबर है। तो युधिष्ठिर की एकदम बत्ती हुई कि तू कौन है, तू व्यापारी नहीं है, पता मैं कलयुग हूँ और मुझे आपसे बात करनी थी, तो मैं आपसे बात कैसे कर सकता था, इसी माध्यम से मैंने आपके साथ चर्चा की। मैं आपको बताने आया हूँ कि अब मेरा साम्राज्य छाने वाला है। तब नारद जी ने आगे बात कही, क्या बात कही नारद जी ने, कि कलयुग आएगा तो सही धरती पे, देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि धरती पे एक निष्कलंक अवतार धरती पे आएगी, एक प्रज्ञा अवतार धरती पे आएगा, एक मसीहा धरती पे आएगा और देश संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को जब इकट्ठा करेगा और इस बच्चों के माध्यम से, हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से देव मानव के एक समूह तैयार करेगा और देख देखते में मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण और सतयुग की वापसी होकर ही रहेगी। ये समय वर्तमान का समय है, आज का समय। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी, कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे प्यारे बच्चे और बच्चियों, परम पूज्य गुरुदेव जिस धराधाम पे एक महान योजना लेके धरती पर अवतरित हुए, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जीवन भर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव अध्यात्म को विज्ञान सम्मत ढंग से रखे और सहज सुग्राह्य व्यवहारिक बना के हमको दिए। तर्क सम्मत, विवेक सम्मत, विज्ञान सम्मत जो कहिए व्यवहारिक बना करके। तो गुरुदेव का जो साहित्य सबसे पहले गायत्री महाविज्ञान है वो तो थोड़ा हमको गरिष्ठ लगा। दूसरा किताब एक हम देखे गुरुदेव का साधना से सिद्धि के सिद्धांत, वो हमको ज़्यादा सुपाच्य लगा और उसी के आधार पे हम प्रेरित तो होने लगे गुरुदेव की साहित्य से जुड़ करके आने के लिए। 84 में ऐसा सहयोग बना कि गुरुदेव गायत्री नगर का विस्तार किए थे और उसी समय उनकी इच्छा थी कि हम राष्ट्र के नव निर्माण के लिए, युग के निर्माण के लिए कुछ अच्छे लोगों को हम इकट्ठा करें। तो एक पत्र गया था गुरुजी का, अखंड ज्योति पत्रिका में लेख था, उसी के आधार पे कोई परिजन हमारे नाम से भर दिए, हमको स्वीकृति मिल गई, हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद तो हमको लगता है नई दुनिया में हम आ गए, क्योंकि हमारे तरफ के लोग इधर आते नहीं थे। उम्र हमारा था नहीं, उसमें 20 वर्ष का हमारा उम्र था और 20 वर्ष की उम्र में हरिद्वार जाना, शांति कुंज जाना। हम पिताजी से 3 माह के समय लेके आए थे, फिर यहाँ आए तो यहाँ के ही हम हो गए। प्रथम बारी रहने की व्यवस्था हो गई थी लेकिन हम नहीं आ पाए। 86 में हम सब परिवार यहाँ आ गए। गुरुदेव का एक चीज़ जो है, सादा जीवन उच्च विचार, हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अपने लिए कठोरता और दूसरे के लिए उदारता का भाव हमारे लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र बना हुआ है। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा का जो व्रत गुरुदेव हमें दिए हैं, प्रयासरत हम लोग भी हैं। जिस रास्ते पे चले हैं काम तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अपना निर्माण सबसे बड़ा कठिन का काम है। सौभाग्य तो मिला मानव तन पाने का, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में जन्म हुआ, लेकिन आज नया नालंदा विश्वविद्यालय में अपने ढंग से गुरुदेव के विचार सिद्धांत के अनुसार अपने आप को ढालने का सब वातावरण है। इतना उपयुक्त वातावरण शायद कभी मिलता होगा किसी ऋषि आश्रम में। इस कलयुग में, इस विज्ञान के युग में शांति को सब कुछ प्राप्त है जो मानव को महामानव बना सकता है, जो नर से नारायण बनने के पथ पे हर तरह से सहयोग दे रहा है। कमी हमारी होगी, हम यदि कच्चे हैं तो, नहीं तो गुरुदेव की तरफ से, शांति कुंज व्यवस्था की तरफ से, ऋषि तंत्र की तरफ से ये युग निर्माण की गंगोत्री है कि इसी सदी उज्ज्वल भविष्य की जो गंगोत्री है, वहाँ उस सारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ से व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी करे सफलता मिलेगी उसको। बस गुरुदेव के विचार सिद्धांत को अपनाए रखना है। तो हम उसी रास्ते पे हैं और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे। विश्वविद्यालय तो शांति कुंज का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है जो गुरुदेव के सपनों को साकार करने वाला है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक छोटा सा मॉडल गुरुदेव बनाए थे। जब हम प्रवेश किए थे 2 नंबर गेट पे, समाधि स्थल के ठीक सामने 2 कमरे अभी भी बने हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को भाषा भी सिखाया जाता था। कई भाषा हम लोग सीखते थे भी उस समय। अभी भी कई तरह के प्रशिक्षण चलते रहते हैं जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए बड़ा उपयोगी है।
तो हमारे जीवन से आपको कुछ प्रेरणा मिले, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का सूत्र जीवन में अपनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छा इंसान बने। आत्मनिर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात है गुरु जी की, और इसी पे हम लोग को चलना है। और आपका जो जीवन है आपके लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। 5000 सेंटर हैं पूरे भारत में। आप अपना आत्मनिर्माण के साथ साथ युग निर्माण में जो भी चाहें, आपके पास सारी विज्ञान है, इतना सोशल मीडिया है, इतना बड़ा ग्रंथालय है। उस समय इतनी बड़ी व्यवस्था थी नहीं हमारे ज़माने में, लेकिन एक था कि गुरुदेव का और माता जी का जो सानिध्य था और उनके तप से अनुप्राणित जो हमारे अग्रजगण हैं थे वो हमको गढ़े हैं। तो आपसे ही हम आशा अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे लगन से विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाए वो पढ़िए। लेकिन डॉक्टर साहब का जो संदेश है गीता के माध्यम से, डॉक्टर चिन्मय जी का जो संदेश है विभिन्न प्रकार के, जी का, माता जी का जो ऑडियो वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, प्रेरणादायी, क्रांतिकारी अनेकों तरह के गीत हैं। लगभग 3200 साहित्य गुरुदेव का है, ज्ञान का भंडार है ये। बस अपने योग्यता विस्तार करते हुए भी व्यक्तित्व निर्माण पर विशेष ध्यान देना है। चरित्र निर्माण सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपने व्यक्ति के विकास के साथ साथ जीविकोपार्जन एक छोटा सा मुद्दा है, मानते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन को लोग सब कुछ मान लिए हैं। लेकिन जीविकोपार्जन के साथ साथ जब तक हमारा जीवन का परिष्कार नहीं होगा, चिंतन का परिष्कार नहीं होगा, हम समाज राष्ट्र के नव निर्माण में कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं, तब तक हमको आत्मसंतोष नहीं होगा। आत्मसंतोष पाना है, स्वस्थ रहना है, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, तो हमें समाज राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने का वातावरण दिया हुआ है। आप साहित्य का विस्तार करें या सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुदेव के साहित्य को आप छोटा छोटा अंश बना के दें। इतने सारे हमारे सद्वाक्य हैं, स्लोगन हैं, संगीत हैं, सब कुछ भरा पड़ा है। बस ये है कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम आपके कारण बदनाम न हो। और भविष्य बड़ा उज्जवल है भारत का भविष्य उज्जवल है, उसमें हम लोग को योगदान देना है। तो हम लोग चुप न बैठें, समय का सदुपयोग करें और माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये माता पिता भी कहीं कहीं मोहग्रसित हो जाते हैं, बच्चों को कष्ट में धकेलना नहीं चाहते हैं, जबकि बच्चे उसी सिद्धांत पे चल के आगे ऊंचा उठ सकते हैं जिसमें कठोरता हो। सुविधा भोगी बच्चे हो जाएंगे, धन कमा लेंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे वो। गुरुदेव के हमको चुनौतियों के बीच से गुजारते हैं तो हमको बनाते हैं, वो गढ़ते हैं, वो गलाई ढलाई होती है हमारी। तो हर चुनौती का सामना करें और धन संपत्ति के पीछे सारी ज़िंदगी बर्बाद न करें। आत्मनिर्माण, व्यक्ति निर्माण का ज़्यादा ध्यान दें। देव संस्कृत विश्वविद्यालय तो विशुद्ध रूप से हमारे युवाओं के लिए विशेष रूप से है। शांति कुंज कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बड़े वृद्ध सब आते हैं, भावनाशील भी आते हैं, बुद्धिजीवी भी आते हैं, आस्तिक भी आते हैं, नास्तिक भी आते हैं। एक तो पारिवारिक संस्था के रूप में है ही, लेकिन हमारे युवा जिसमें कॉलेज में जाते हैं बताते हैं कॉलेज का हवा लगने के बाद बच्चे कहीं भी भटक सकते हैं। ये जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है, इसके पीछे गुरुदेव का वही संकल्प है कि हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाए जहाँ पे नर रत्न गढ़े जा सकें। ये तो गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है और यहाँ से युवाओं को दिशा देना है, क्योंकि युवा हमारी अगली पीढ़ी हैं। शांतिक में तो श्रद्धालु भावनाशील तो आते ही हैं, लेकिन वो युवा जो कॉलेज में जाने के बाद कहीं गलत रास्ता ना पकड़ लें और भारत के साथ साथ विश्व के भविष्य के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, तो विश्वविद्यालय के पीछे उद्देश्य है कि युवाओं को दिशा देना है, भ्रम भटकाव से बचाना है, भौतिकता के चकाचौंध से बचाना है और उसके अंदर के इंसानियत को जिंदा रखना है। एक संवेदनशील, दूरदर्शी, समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तो विश्वविद्यालय तो इसके लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लेटफॉर्म है युवाओं को गढ़ने के लिए। ये हमारे भविष्य हैं, मिशन को आगे वही ले जाएंगे। गुरुदेव जो इतना बड़ा मिशन खड़ा किए हैं, हम लोग उसमें लगे हुए हैं।
लेकिन भविष्य अब उनके हाथ में जाने वाला है। वो तन करके खड़े होंगे, कमर कस के तैयार रहेंगे, तो उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और भारत का भविष्य तो है ही उज्जवल। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।